Students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. Good morning, students. Good morning, everyone. I hope all of you are well and healthy. Let's move on the next topic of economics. हम लोग अभी तक चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं. चैप्टर 1 नंबर 1 में सेकंड लास्ट टॉपिक है आज का. सेकंड लास्ट टॉपिक इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास जो लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स देखा, पढ़ा, स्टडी की. आज उन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स की सॉल्यूशन को लेकर अपन बात करेंगे. उसके बाद एक टॉपिक और बचता है, वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. उसका और चैप्टर बचता है, टॉपिक बचता है. उसके बाद में आपका सेकंड जो फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का वो कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस वगैरह डिमांड, उन पे अपन चलेंगे. तो आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज solution of central problems. So I want to share the screen with you. Students, in last video we discussed about some economic problems. Economic problems are what to produce, how to produce, for whom to produce. एक इकोनॉमी के में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, उनके बारे में डिस्कस किया था. कैसे क्या प्रॉब्लम होती है, स्केर्सिटी प्रॉब्लम आती है, वो आती है केवल और केवल अपन को, क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है हम चयन करने की, यानी उसको हम चॉइस की प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर हैं और वांट्स अनलिमिटेड है और हर रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूजेस है, इसलिए हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है. हम लोगों ने जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ली वो थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ली: व्हाट, हाउ एंड फॉर whom. What to produce, how to produce, for whom to produce, problem of production, problem of technique, problem of distribution. और भी problems, other problems are there also. Problem number 4 is problem of distribution of factor of production and their various alternative use. उनको उनके uses क्या है, ये भी प्रॉब्लम है. उनके डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्रॉब्लम है. और ये भी प्रॉब्लम है कि फैक्टर्स आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड या अनयूटिलाइज्ड. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका यूटिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ, या वो अंडर यूटिलाइज रह गए या अनयूटिलाइज रह गए, ये भी एक प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम है कि कैसे इंक्रीज किया जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए. ये सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं. बट मैन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अगर इकोनॉमी की देखें तो वो 3 प्रॉब्लम्स ही है. नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस. नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस. नंबर 3, फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से. कोई भी इकोनॉमी को अगर अपन लेंगे, आपको पता है हमारे पास 3 इकोनॉमी है: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड. हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से है. और उसको कैसे डिटरमाइन करना है सॉल्यूशन को, वो प्रॉब्लम बताएगी. तो पहली जो प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस. अब व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है उसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जैसे कि अपन बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या है साहब? तो इसका सॉल्यूशन जो है वो प्राइस मैकेनिज्म है. इसका सॉल्यूशन प्राइस मैकेनिज्म है. किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. क्योंकि कैपिटलिस्ट चाहता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. तो प्रॉफिट हो तो वो क्या करेगा, वो ऐसी कभी कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करेगा जो मार्केट में जिसकी डिमांड नहीं हो. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट जो होगा
वो केवल और केवल उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा गेन हो। और प्रॉफिट कब गेन होगा? जब मार्केट में जिस चीज की डिमांड है, जिस चीज को लोगों को मांग कर बिक रही है, यानी जिसमें कस्टमर अपना टेस्ट और प्रेफरेंस को शो कर रहा है, उस चीज को वो बेचने की कोशिश करेगा। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या है? प्राइस मैकेनिज्म विच शोज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जो क्या शो करेगा? टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर को। इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे होगा। सोशलिस्ट में, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के पास होता है। अब सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यहां डिसीजन लेगी कि क्या करना है। अगर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ने डिसीजन ले लिया कि इस समय पूरे देश में कोविड-19 के कारण से वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस करना है, तो सब चीजों का प्रोडक्शन छोड़ो, वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट करो। जैसा आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि हमारी कंट्री में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गई थी। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जितने भी जो स्टील प्लांट थे, आयरन प्लांट थे, उनमें हर चीज का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है। तो वहां पर जो बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए थे, उन प्लांट्स में जितनी भी ऑक्सीजन बन रही थी, वो सारी की सारी हॉस्पिटलों में पहुंचाई जाने लगी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसा किया क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ने कहा कि आयरन बनाना, स्टील बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है किसी भी पेशेंट की लाइफ को सिक्योर करना। तो उन्होंने ऐसा किया। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है लाइक इंडिया में, तो इन प्राइवेट सेक्टर वही बात होगी, दोनों सेक्टर अपने अपने देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर काम करेगा प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, पब्लिक सेक्टर काम करेगा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। और वो क्या डिसाइड करेंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। क्योंकि देखो, जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर में भी लोग हैं, तो पब्लिक सेक्टर में भी है। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या सिस्टम होता है? वो प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट गेन करना है। जबकि पब्लिक सेक्टर प्लानिंग करती है, वो प्लानिंग करती है अपने जो किस तरह से लोगों को वेलफेयर किया जाए, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करती है। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो प्रोसेस बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है। तो इस अकॉर्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्लियर की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म, सोशलिस्ट में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, और मिक्स्ड में प्राइवेट सेक्टर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग करेगा, और जो अगर पब्लिक सेक्टर है तो वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग करेगा। दूसरा, अब हमारे पास प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। मैंने दो टेक्निक बताई थी आपको, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। अब यहां पर प्रॉब्लम है कि कौन सी टेक्निक को यूज करें, लेबर इंटेंसिव को या कैपिटल इंटेंसिव को। तो यहां पर क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म यूज किया जाता है। वो क्या शो करेगा कि रिलेटिवली प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस चीप है, जो चीप है उसी को यूटिलाइज करेंगे, और जो कॉस्टली है उसको छोड़ देंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। इसलिए वो क्या देखेगा, रिलेटिवली चीपर। यहां किसी के वेलफेयर की बात नहीं है, यहां उसका एक ही एम है कि क्या करना है, मिनिमम मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन, बस। वो यहां देखेगा रिलेटिवली क्या जो चीपर है उसको यूटिलाइज करेगा। अगर लेबर चीपर है, लेबर यूज करेगा। अगर कैपिटल चीप है तो कैपिटल यूज करेगा। दिस सॉल्यूशन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट में वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अब वो क्या दिमाग लगाएगी, कीपिंग इन व्यू द फैक्टर एम्पावरमेंट ऑफ द कंट्री, बेसिस ऑफ वेलफेयर मोटिव कंज्यूमर, लोगों का वेलफेयर कैसे, उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है सब। मनरेगा आप लोगों ने सबने सुना है,
अब वहां पर क्या प्रोडक्शन करवाना है, पेड़ लगवाने हैं, लोगों का भी वेलफेयर होगा और इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। लोगों को अगर अपन देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या वैसे ही है, तो लोगों के पास अगर अपन ने कैपिटल से प्रोडक्शन करवाना शुरू कर दिया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो जीडीपी डाउन जाएगी, कैसे प्रोसेस चलेगा। इसलिए वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी दिमाग लगाती है, तो लोगों को काम जो करवाना है वो किससे करवाती है, वो कैपिटल इंटेंसिव ना होकर लेबर इंटेंसिव करवाया जाता है। यानी यहां पर केवल और केवल क्या देखा जाता है, वेलफेयर। वही बात मिक्स्ड इकोनॉमी में आएगी, प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिव के अकॉर्डिंग काम करेगा और पब्लिक सेक्टर डिसीजन लेगा तो वो वेलफेयर बेसिस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, वो आपको मैंने क्लियर कर दी। थर्ड प्रॉब्लम, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम। हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है क्या है कि साहब हम किसके लिए करें, हमारे पास दो सेक्शन है, एक वीकर सेक्शन है और एक रिचर सेक्शन है। एक वीकर जो सेक्शन है वो पुअर है और जो रिचर सेक्शन है उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम प्रोडक्शन किसके लिए करें, अगर रिचर सेक्शन के पास के लिए करते हैं तो हमारा वीकर सेक्शन डाउन हो जाएगा और वीकर सेक्शन के लिए करते हैं तो हमारे पास जीडीपी डाउन हो जाएगी। प्रॉब्लम वो है, क्या करें। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द हायर द इनकम रिसीव लार्जर शेयर ऑफ द प्रोडक्शन। ये क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्शन, क्योंकि अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या करना है, वो ऐसे प्रोडक्शन करेगी कि जिससे कुछ ही प्रोडक्ट बेच के खूब सारी इनकम कमाई जा सके। जैसे गाड़ियां हैं, लग्जरियस आइटम्स का प्रोडक्शन करेगी कौन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि उसे पता है कम से कम अपन प्रोडक्शन करेंगे जो हायर इनकम रिसीव हो। प्रोडक्शन जो होगा वो ऐसा प्रोडक्शन होगा जिससे हम लोग ऐसी चीजों में करेंगे जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो यूटिलाइज भी हो जाए और ऐसा प्रोडक्शन हो जिससे हम लोग अच्छा इनकम शेयर कर सकें, इनकम बढ़िया मिले। लेकिन सोशलिस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर प्रोडक्टिविटी का प्रोडक्शन देखा जाएगा कि लोगों को किस प्रकार से जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है, लोगों को वेलफेयर, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, लोगों में वेलफेयर कैसे होगा, लोगों के पास अभी जैसे मान लीजिए मेडिसिन की जरूरत है, इन सब चीजों की जरूरत है, लोग महंगे चीज भाव में बेचेंगे तो लोगों को सस्ते दर पे उपलब्ध करवाना, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी देखेगी। तो यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्राइस मैकेनिज्म, वही बात पब्लिक सेक्टर है तो प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, और अगर प्राइवेट सेक्टर है तो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलते हैं, 10 रुपए किलो उनको केरोसिन का तेल मिलता है या गैस पे सब्सिडी मिलती थी, जो भी सिस्टम है वो सब पीडीए के एस के अंतर्गत आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये तीनों मैंने आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसेस बताया। ये जो 3 प्रॉब्लम थी, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इन सब का सॉल्यूशन मैंने दिया। बच्चों अब आपका केवल और केवल इस चैप्टर में एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बचा है। मे बी मेरा प्रयास ये रहेगा कि कुछ तो यहाँ से समझाया जाए, कुछ बोर्ड पे भी समझाना पड़ेगा। डायग्राम आएंगे, तो डायग्राम फर्स्ट टाइम आएंगे इस बार, तो आपको बहुत तरीके से समझाना है, वो बोर्ड पे भी समझाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर और जो कमेंट जरूर डालें, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि इन बच्चों ने देख लिया, उनको कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछें, आप अपने स्कूल ग्रुप में पूछें, कुछ भी पूछें, परंतु अपने पास जितने टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर।